अगर आप अपनी बात को ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहे और बहुत ज़्यादा रिजेक्शन के डर से बात करने से डरते हैं, या फिर आपकी रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, इट मीन्स कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं सो दैट आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से ग्रो कर सकें, आज इस पर बात करेंगे। क्लियर बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप किस तरह से क्लियरली सुनते हैं, मतलब कि एक्टिव लिसनिंग। हम हमेशा बोलने के लिए सुनते हैं, सुनने के लिए सुनते नहीं हैं। इट मीन्स कि हम हमेशा इस जल्दी में रहते हैं कि हमें बात अपनी रखनी है, दूसरे की सुननी ही नहीं है, और जिसकी वजह से हम क्लैरिटी से बात नहीं कर पाते। तो हमें एक्टिव लिसनिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पता है इसका रीज़न ये है कि जब आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो आप दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप उसे ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। आपकी बात इम्पैक्टफुल होगी, वो तब होगी जब आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे। सेकंड इज बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी पिच। पता है आपको, आपके एक्सप्रेशन से इतना सब कुछ कह जाते हैं अगर आप किसी को कुछ ना भी कहें तो। इसलिए इनका यूज कीजिए अच्छे से। जब भी आप अच्छे से एक्टिवली सुनते हैं या बोलते हैं तो अपने जेस्चर्स के साथ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ बोलिए। इससे एक कनेक्शन बनता है। जब हम एक आई कांटेक्ट के साथ किसी से बात करते हैं तो हमें सेकंड पर्सन के साथ फोकस हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा हम फोकस होकर बात करते हैं तो सेकंड पर्सन को भी अच्छा लगता है। कई बार मैंने नोटिस किया है कि कई लोग अपने फ़ोन पे देख के बात करते हैं और उनकी बात शायद कि वो सुनते होंगे या फिर रिप्लाई भी करते होंगे उस अकॉर्डिंग, तो वो कनेक्शन ही बिल्ड नहीं करते। जब तक हम कम्युनिकेशन में एक कनेक्शन बिल्ड नहीं करेंगे तब तक हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। इसलिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए विद एक्सप्रेशंस, विद जेस्चर्स, विद बॉडी लैंग्वेज, विद आई कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ों को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मेक देम फील गुड। इट मीन्स कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, जिसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसे आपको बेटर फील कराना भी ज़रूरी है। आप उससे डीप कन्वर्सेशन कीजिए, फॉलो अप क्वेश्चंस कीजिए। इससे सेकंड पर्सन को एक कनेक्शन मिलता है। पता है आपको, सब लोग ना शेयर करना चाहते हैं अपने थॉट्स। जब हम उनसे डीप कन्वर्सेशन करते हैं तो वो भी हमारे साथ अपने सारे थॉट्स को शेयर करते हैं और एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और भी एक चीज़ आप कर सकते हैं इसमें ऐड, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो भी उस पर्सन को अच्छा लगता है, और एक फील गुड फैक्टर जो है ना, एक कनेक्शन बनाता है। तो जब भी जितना ज़्यादा हम एक कनेक्शन बनाएंगे अपने कन्वर्सेशन में, उतना ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग बढ़ेगी, उतना ज़्यादा हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी। एक कॉमन फैक्टर भी होता है, हम सारे लोग अलग तो हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हम सब में होता है जो कॉमन होता है, तो उस कॉमन फैक्टर को ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एयरपोर्ट पे थी तो मैंने देखा कि एक पर्सन बहुत अच्छी सी बुक पढ़ रही थी, तो मैंने उनसे जाके बात की और बुक रिलेटेड हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। तो ये बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट को, अगर अपनी कन्वर्सेशन किसी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कॉमन फैक्टर ढूंढ कर भी बात कर सकते हैं। इससे एक म्यूचुअल कनेक्शन बिल्ड होता है, तो वो उन्हें भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है, तो इससे आप अपनी कम्युनिकेशन में भी अच्छे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, कई बार हम लोग को बहुत डर लगता है कि हम बात करें ना करें, रिजेक्शन होगा, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में स्मॉल स्मॉल रिस्क लीजिए, लाइक अपने फ्रेंड सर्कल में बात करके देखिए, फिर उसके बाद आप बाहर लोगों से बात करके देखिए। छोटी छोटी बात से अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं बात कर सकती हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ अपना नेटवर्क बनाएंगे उतना अच्छा आप प्रोफेशनली भी ग्रो कर सकते हैं। कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो आपकी नेटवर्थ भी इसी पे डिपेंड करती है। इसलिए अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कीजिए और कनेक्शन बनाइए। जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतना अच्छा आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी
ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में कैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं? थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ चीज़ों के लिए नो कहना चाहते हैं, कुछ बाउंड्री सेटिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन काम आता है। पर वो कैसे कि हमें क्या करना होगा, जिसके साथ भी हमारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें साथ बैठाकर हमें कम्युनिकेट करना है। बट ये कम्युनिकेशन बाकी कम्युनिकेशन से अलग है, क्योंकि इसमें आपको पोलाइटली एंड फॉर्मली बात करनी है। जितना पोलाइटली, जितना फॉर्मली हम मेच्योरिटी से बात करेंगे, उतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते और दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो जब हम एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हैं, तो इस कन्वर्सेशन के थ्रू हमें समझ में आता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिसे हमें सॉल्व करके अपने रिलेशनशिप को बेटर करना है। तो इसमें आप स्वीटली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके जब कम्युनिकेशन करेंगे, तो बहुत सारे इश्यूज आपके वहीं पर रिसॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करके अपने रिलेशनशिप को भी बेटर कर सकते हैं।